लल्लू कौवा एक बहुत ही आलसी और कामचोर पक्षी था, जिस वजह से वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था। हमेशा दूसरे पक्षियों का भोजन चुरा कर खाता था। लल्लू कौवा ताकतवर होने की बजाय अपने से नन्हे पक्षियों का नाजायज फायदा उठाता था। लल्लू, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी हरियाली घर पर मेरा इंतजार कर रही है। उसे बहुत भूख लगी हुई है। तोते, आराम से अपना मुझे दे दे, वरना मैं तुझे मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना आम नहीं दूंगा। कोई है यहाँ पर? कोई मेरी मदद करो। ये कौवा मुझसे मेरा आम छीन रहा है। हा 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 हा। तोते, शराफत से अपना आम मुझे दे दे। तेरी मदद के लिए यहाँ कोई भी पक्षी नहीं आएगा। तोता अपने दोस्तों को आवाजें देता रहता है, लेकिन कोई भी नटखट तोते की आवाज को नहीं सुनता। लल्लू कौवा नटखट तोते से उसका आम छीन लेता है और नटखट तोते को पकड़कर खूब मारता है और मारकर जल्दी से वो आम लेकर वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, तुझे तो ऊपर वाला ही पूछे। तू हम कमजोर पक्षियों का नाजायज फायदा उठाता है। तुझे तो ऊपर वाला ही पूछेगा। नटखट तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। यूं ही एक दिन मुनमुन चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही होती है। चिड़िया, ये भोजन लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दे। मेरी बेटी परी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। मुझे ये भोजन अपनी बच्ची को देना है। चिड़िया, क्या तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है? मैं भी तो देखो कल शाम से भूखा हूँ। कल भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। चिड़िया, आराम से अपना भोजन मुझे दे दो, वरना तुम्हें तो पता ही है कि भोजन के साथ साथ तुम मुझसे पिटोगी भी। नहीं, मैं आपको अपना भोजन नहीं दूंगी। आप चले जाओ यहाँ से। अपना भोजन खुद तलाश करो। चिड़िया, तुम प्यार से नहीं मानोगी। लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया को पकड़कर खूब मारता है और मुनमुन चिड़िया का भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। मुनमुन चिड़िया रोने लग जाती है। ये दुष्ट कौवा हमेशा हम पक्षियों से हमारा भोजन छीनकर खा जाता है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? कब तक ये दुष्ट कौवा हमसे हमारा भोजन छीनकर भागता रहेगा और हम यूं ही इससे ऐसे करते रहेंगे? नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना ये दुष्ट कौवा हमारा तो जीना हराम कर देगा। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने दोस्त नटखट तोते के पास चली जाती है। उल्लू भी नटखट तोते के पास आया हुआ था। अरे उल्लू भैया, क्या उस कौवे ने आपका भी भोजन? हाँ हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही समझी। वो कौवा मेरा भी भोजन चुरा कर भाग गया। दोस्तों, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर हम कब तक यूं ही उस कौवे के हाथों पिटते रहेंगे और अपना भोजन उसे लेते रहेंगे? हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ करना होगा। ये कौवा हमारे कमजोर होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। दोस्तों, चलो हम सब माही झील के पास चलते हैं और माही झील ही हमारी मदद कर सकती है। हाँ, माही झील बहुत ताकतवर है। अब माही झील ही इस कौवे को सबक सिखाएगी। तीनों दोस्त वहाँ से उड़कर माही झील की गुफा की तरफ चले जाते हैं। मुनमुन चिड़िया माही झील को जाकर सारी बात बताती है। चिड़िया, तोते, उल्लू, तुम तीनों फिक्र मत करो। उस कौवे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस कौवे की इतनी जुर्रत कि मेरे जंगल के मासूम पक्षियों पर जुल्म कर रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके तो मैं पंख तोड़ दूंगी। तुम तीनों आराम से अपने घर जाओ। आज के बाद तुम तीनों को यूं डर डर कर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर से मुनमुन चिड़िया भोजन लेकर जा रही होती है कि फिर से लल्लू कौवा मुनमुन चिड़िया को रोक लेता है। चिड़िया, समझ तो तुम गई ही होगी। हा 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 हा। हाँ, मैं तो समझ गई हूँ। अब आप भी समझ जाओगे। हा 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 हा। क्या आखिर कहना क्या चाह रही हो चिड़िया? माही झील वहाँ पर आ जाती है। दुष्ट कौवे, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे जंगल के पक्षियों को तंग कर रखा हुआ है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं माही झील, ये सब आपसे छूट पड़ रहे हैं। मैं तो बहुत ही शरीफ हूँ। मैंने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
माही चील लल्लू कौवे पर हमला कर देती है और लल्लू कौवे को पकड़कर खूब मारती है। छोड़ दो माही जी, छोड़ दो मुझे। वादा, पक्का वादा, आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद मैं अपना भोजन खुद ढूंढ कर खाया करूंगा। नहीं, तुझे मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो अभी और पिटना होगा। माही जी लल्लू कौवे को पकड़कर खूब मारती है। लल्लू कौवा बड़ी मुश्किल से माही चील से अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। इस तरह जंगल के सभी पक्षी दोबारा हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।